हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं ये दोनों दीदियां खुश क्यों हैं? जी हाँ, ये इसलिए खुश हैं क्योंकि अब इनको स्कूल में टीचर बनने के लिए 2 साल का बीएड करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, एनसीटीई ने नई अधिसूचना जारी कर दी है और लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि अब आपको सिर्फ 1 साल में बीएड करके छुट्टी मिल जाएगी। यानी अगला सत्र जो आने वाला है 25-26 का या 26-27 का, अगला जो सत्र लगने वाला 26-27 का सन 2025 में, उसमें आपको सिर्फ 1 साल का बीएड करने को मिलेगा। यानी अब आप सिर्फ 1 साल बीएड करके अपना काम चला सकते हैं। जानते हैं इस पूरी खबर को, क्या है इस खबर के बारे में, और यह भी हम जानेंगे कि किस तरीके से बीएड और नेट का यहां पर एक संबंध बनता है और कौन सा करना हमें ज्यादा फायदा देगा, किसमें हमें जल्दी ही रोजगार और जॉब के अवसर मिल जाएंगे। मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहें, इन सारे ही पहलुओं पर हम बात करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस खबर में। पहली खबर जो यहां पे है कि 1 वर्षीय बीएड डिग्री फिर शुरू होगी 10 साल बाद। याद रखिएगा 2014-15 का आखिरी सत्र था जब बीएड 2 साल का था, 1 साल का था। अब 10 साल ये वनवास कटे हैं जिसमें 2 साल हमने बीएड देखा था। अब फिर से इसको 1 साल करने की तैयारी एनसीटीई कर रहा है, लेकिन किस कंडीशन के तहत करेगा वो जानना यहां पे बेहद जरूरी है। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम वाले छात्रों को मिलेगा दाखिला। यानी आपने जो 4 ईयर यूजी किया है, इनके लिए आपको 1 साल का बीएड करने का मौका मिलेगा। ठीक है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शिक्षा स्नातक यानी बीएड का प्रारूप और पाठ्यक्रम बदलने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत प्रस्तावित बदलाव में 10 साल बाद अब बीएड का पाठ्यक्रम फिर से 1 वर्षीय हो जाएगा। बीएड कॉलेजों के लिए 2025 से नए बदलाव की अधिसूचना जारी होगी। इसमें 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले छात्रों को दाखिला मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर 3 कंडीशन बनती है। ये कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन क्या कहता है कि 1 साल का बीएड होगा कब? जब आपके पास ये 4 साल की डिग्री होगी, यानी 4 ईयर की यूजी हो, 1 पीजी हो और फिर आपका बीएड बन जाएगा 1 साल का। ठीक है। इसमें 4 वर्षीय स्नातक व पीजी स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा। 1 साल का यहां पे हुआ। दूसरी कंडीशन बनती है 2 ईयर का बीएड, जो एक तरीके से नॉर्मल जो तरीका चल रहा है कि 3 साल आपने बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम किया या कोई यूजी कोर्स किया, उसके बाद आपको 2 साल का बीएड करना पड़ता है और ये अभी भी एग्जिस्टिंग है, ये चलेगा। ठीक है। तो 2 साल में यहां आप बीएड कर लेंगे, 1 साल में यहां पे आप बीएड कर लेंगे। इन दोनों ही को डायरेक्टली एमएड में भर्ती होने की भी अनुमति यहां पर प्रदान की जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड, यानी जो 4 ईयर का बीए बीएड वाला, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड वाला कोर्स है, और 2 साल बीएड की पढ़ाई करने के बाद, ठीक है, या तो आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड कर लो और 2 साल बीएड की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी इसमें डायरेक्टली भर्ती ले सकते हैं। तो इसमें जो पूरी सिचुएशन बन रही है वो है 4 साल अगर आपने किया है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये मानते हैं बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो डायरेक्टली आप मास्टर ऑफ एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप 3 साल यूजी करें, 2 साल का आप बीएड करें, राइट, फिर उसके बाद आप एमएड में इंटर कर जाए। ये 2 कंडीशन सामने आ रही। तो 1 साल किसके लिए होगी? जो इंटीग्रेटेड वाले हैं, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंटीग्रेटेड कोर्स आ रहे हैं, तो इसलिए ये भी करना हमारे लिए जरूरी हो गया कि हम इसको बढ़ावा दें और इसको 1 साल का करें। साथ ही साथ आपको एक बात और यहां पर ध्यान रखनी होगी कि क्या ये हमें फायदा दे सकता है अगर हम स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, अगर हम स्कूल में जाना चाहते हैं, तो यहां पर 2 रास्ते हैं। एक तो रास्ता होता है आपका एलटी ग्रेड टीचर का, जिसको हम लाइसेंसिएट ऑफ टीचिंग कहते हैं, या फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसका दूसरा भी नाम हो सकता है। दूसरा है आपका एक स्कूल में, इंटर कॉलेज में लेक्चरर का, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भी कहते हैं। तो यहां पर 2 रास्ते निकल के आए। ये कब तक, किस क्लास से किस क्लास तक होता है? ये होता है अप टू 10th, क्लास 10th तक। इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो और ज्यादा समझ में आएगा। अप टू क्लास 10th। इसमें आपको चाहिए होता है एक यूजी प्लस बीएड, एक यूजी चाहिए होता है और एक बीएड होता है। सीटीईटी या फिर टीईटी आप इसके बाद भी क्वालिफाई करना होता है इसकी एलिजिबिलिटी को पूरा करने के लिए, लेकिन सीटीईटी और टीईटी उन्हीं को करना पड़ेगा। ये कर सकते हैं जो ये डिग्री रखते हों। दूसरी तरफ अगर हम लेक्चरर की बात करें तो ये क्लास 10th से 12th वाले टीचर्स को माना जाता है जो कि पीजीटी में आते हैं। इनकी डिग्री क्या थी कि ये यूजी प्लस पीजी से इनका काम चल जा रहा था। ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अंडरकोट कर लीजिए इस बात को। लेकिन अब ये भी कंडीशन बदली गई है।
ये कंडीशन कैसे बदली गई है कि अब आपके पास यूजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन भी होना आवश्यक है। ये जो कंडीशन है, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो अब चेंज होके ये हो गई है। समझ में आ रही बात? अगर आपको पीजीटी में बनना है, आपको लेक्चरर बनना है। दूसरी तरफ एक और बात यहां पर समझ लीजिए, अगर आप एमएड किए हुए हैं या आपने एजुकेशन से पढ़ाई की है, आपने बीएड किया हुआ है, तो बीएड करने के बाद एक रास्ता और निकल के आता है, ये जरा ध्यान दे दीजिए। आपने बीएड किया, ठीक है, फिर उसके बाद आप किधर गए? मास्टर ऑफ एजुकेशन के लिए। मास्टर ऑफ एजुकेशन किया आपने, यहां से आपको यह भी ध्यान रखिए, या तो पीजी किसी सब्जेक्ट में हो और पीजी के साथ साथ अगर आप एमएड हैं, ठीक है, यह कंडीशन ध्यान में रखिएगा। आपने एमएड कर लिया, तो एमएड करने के बाद, और इसके साथ हम एक पीजी भी ऐड कर लेते हैं, पीजी प्लस अगर आप एमएड कर रखे हैं आपने, ये डिग्री आपकी बन रही है और साथ में बीएड तो रहेगा ही, तभी आप एमएड भी करेंगे, तो यहां पे आप 2 सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर मैं स्कूल लेवल पे बात करता हूं, अगर स्कूल लेवल पे बात करता हूं मैं, तो यहां पे आप एक तो जिस सब्जेक्ट से, अगर मैं अपना एग्जांपल लूं तो मैं फिजिक्स से एमएससी हूं, तो मैं तो फिजिक्स के लिए भी एलिजिबल हो गया, ठीक है। अगर आप एमएड किए हुए हों, यह ध्यान दीजिए, क्योंकि एमएड की क्वालिफिकेशन कंडीशन वहां दी थी, इसलिए यह समझना भी जरूरी है। दूसरा, आप एजुकेशन से भी एलिजिबल हो जाओगे सेकेंडरी और स्कूल एजुकेशन के लिए। दूसरी तरफ हायर में अगर हम आते हैं, अगर हम हायर में आते हैं, तो आपने पीजी किया है, ठीक है, और एमएड किया है। मान लीजिए इस पीजी वाले सब्जेक्ट से आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, और यह भी पीजी डिग्री है, इससे भी आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, यानी इसमें अगर आपने एमएड किया है तो आपको एजुकेशन सब्जेक्ट यहां मिलता है, आपने एजुकेशन से भी नेट क्वालिफाई कर लिया। तो यहां पर भी आपको 2 रास्ते मिलते हैं। एक तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सब्जेक्ट आपका पीजी है उससे भी हो सकते हैं एलिजिबल, और एजुकेशन से भी एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक। अब यहां पे एक और ट्विस्ट आता है जो कि बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो। अगर आपने एमएड किया है, अगर आपने, इफ यू हैव डन एमएड, अगर आपने एमएड किया है तो आप एलिजिबल हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। एमए एजुकेशन वालों को भी आप पढ़ा सकते हो, और एपी आप बनोगे किसी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, एमएड वालों को पढ़ाने के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। तो अगर आप एमएड करते हो तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 रास्ते आपको नौकरी के खुल जाएंगे, 6 अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाएंगी। यहां पर जल्दी से एक बात मैं और बता दूं, अगर आपको जॉब श्योरिटी चाहिए कि आपको जल्दी ही जॉब चाहिए, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो मैं सजेस्ट कर सकता हूं आपको कि आप ये वाला रास्ता पकड़ लीजिए, ठीक है। यहां पे आप जॉब अपना करिए, पार्ट टाइम आप पीएचडी करिए, नेट क्वालिफाई कीजिए अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है 8 साल 9 साल या 10 साल जो भी पढ़ा के, वो एक्सपीरियंस यहां पर, सॉरी, स्कूल एजुकेशन में जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, ये एक्सपीरियंस आपका हायर में वैलिड नहीं होगा। आपको हायर एजुकेशन में एज ए फ्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, यह बात आप ध्यान में रखिएगा। बट अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए तो आप यहां पर जा सकते हो, यानी स्कूल एजुकेशन की तरफ आप जा सकते हो, और पार्ट टाइम आप अपना पीएचडी जिस सब्जेक्ट से चाहिए या जो आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट है उससे कर लीजिए। एमएड को मैंने खास तौर पे क्यों बताया, क्योंकि बीएड की ये जो खबर अभी हमने पढ़ी है, जिसकी हम जांच पड़ताल कर रहे थे, उसमें एमएड की बात की थी, तो एमएड को बताना जरूरी था, ठीक है। अगर कोई एमएड करता है तो उसके लिए कितने रास्ते खुल जाते हैं, यानी अगर कोई बच्चा, कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने यूजी किया है प्लस पीजी किया है प्लस इसी स्कूल सब्जेक्ट में बैचलर ऑफ एजुकेशन किया है प्लस मास्टर ऑफ एजुकेशन कर लिया उसने, और फिर उसने नेट क्वालिफाई कर लिया, नेट क्वालिफाई करने के बाद उसने पीएचडी कर ली, तो बहुत सारे रास्ते उसके लिए खुल जाते हैं। जैसे ये कुछ सेम मेरी तरह भी है, मैंने बीएससी फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स, बीएड, एमएड, नेट क्वालिफाई किया एजुकेशन में, और एजुकेशन से मेरी पीएचडी भी कंप्लीट ऑलमोस्ट होने वाली है, ठीक है।
ये पूरा खाका था 1 साल के बीएड का। कहां 1 साल का बीएड होगा ये भी मैंने आपको बता दिया, और 2 साल के बीएड का क्या मामला रहेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। तो 1 साल का बीएड उन्हीं के लिए जो इंटीग्रेटेड 4 ईयर का कोर्स करके आ रहे हैं, अब उनको 2 साल बीएड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज इट, आज की खबर के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो जाते जाते अपना प्यार मुझे जरूर देते जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल यूजीसी नेट स्टडी IQ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।